नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट इलाइट में सभी का स्वागत है। आज जो मेरा होगा मॉक टेस्ट वह होगा 12। जो मॉक टेस्ट लाए हैं वह कौन सा होगा? तो 12। चलिए, इसके पहले आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्या करना है, लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों को अपने जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। किस लिए? ताकि वीडियो वहां तक भी पहुंच जाए और हम लोग क्या करेंगे, सेशन को स्टार्ट करेंगे। चलिए तो आते हैं, पहला प्रश्न पर आते हैं हम लोग कि झारखंड के किस जिले से ब्राह्मणी नदी निकलती है। बड़ा गजब का प्रश्न है और देखेंगे प्रश्न इतना आपका कलेक्शन लाए हैं कि आपका आज मन खुश हो जाएगा कि झारखंड के किस जिले में ब्राह्मणी नदी निकलती है। जल्दी से बताएंगे कमेंट करके क्या आंसर होगा कि ब्राह्मणी नदी पूछा गया है। तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम क्या पूछा गया है, किस जिले से पूछा गया है? पहला है पलामू, लोहरदगा, लातेहार या साहेबगंज। तो सबसे पहले आप अपने दोस्तों को क्या कर देंगे, बता देंगे, अपने साथियों को शेयर कर देंगे क्या कि सेशन स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से सब जुड़ जाएं, ठीक है। धमाकेदार तरीका से सेशन होने वाला है। तो झारखंड के किस जिले से ब्राह्मणी नदी निकलती है? पलामू, लोहरदगा, लातेहार, साहबगंज। जल्दी से बताएं कमेंट करके क्या आंसर होगा, ए, बी, सी या डी। चलिए तो यहां पे प्रश्न क्या आंसर क्या हो जाएगा? पलामू। देखेंगे एक प्रश्न आपको बता रहे हैं, कई सारे बुक्स में क्या दिया हुआ है, इसका दुमका भी दिया होगा, ठीक है ना, ब्राह्मणी नदी का। तो आप लोग घबराए नहीं, आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है तुरंत। तो ब्राह्मणी नदी का अगर बात करते हैं कि इसका अगर बात करते हैं हम लोग कि उद्गम, ठीक है, इसका उद्गम अगर बात करते हैं हम लोग तो कहां पे है? तो कभी कभी आपको लिखा होगा दुमका, ठीक है ना, और पलामू भी ध्यान देना है। अगर बात करते हैं उद्गम तो इसका सर मुहाना कहां है, ठीक है ना, तो मुहाना इसका हो जाएगा गंगा नदी, ठीक है ना, मुहाना। ये भी प्रश्न क्लियर होगा, ठीक है। बात करते हैं कि इनका लंबाई जो लेंथ है वह कितना किलोमीटर है? तो 799 किलोमीटर। प्रश्न एकदम क्लियर हो रहा होगा, कोई डाउट नहीं है। 799 किलोमीटर ब्राह्मणी नदी का क्या है, लंबाई है, लेंथ है। उद्गम समझ गए, ठीक है ना। अच्छा, मुहाना समझ गए, यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रश्न यहां पे क्लियर होगा, आंसर क्या हो जाएगा? पलामू। और अगर बात करते हैं इसका अगला फैक्ट, इसे दक्षिण की, बड़ा गजब गजब का फैक्ट लाए हैं और लाके आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। दक्षिण की देवी कहते हैं या देव नदी भी कहते हैं इसको, ठीक है ना, याद रखेंगे। ये सब कह सकते हैं, बड़ा एक सही तरह से आपको फैक्ट ला रहे दे रहे हैं, कोई डाउट इसमें नहीं है। आगे में बात करते हैं, एक फैक्ट और अगर लेते हैं, इससे क्या लेते हैं, इनका सहायक नदी पूछता है, ठीक है ना। तो सहायक नदी जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा। सहायक नदी ब्राह्मणी नदी का पूछा गया है, आप लोग जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। सहायक नदी के बारे में पूछा गया, किसका? ब्राह्मणी नदी का। तो इसका क्या हो जाएगा सहायक नदी? एक तो होता है गुमरो और दूसरा एरो, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? एरो। क्या पूरा का पूरा ब्राह्मणी नदी क्लियर हो गया? आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पूरा धमाकेदार तरीका से आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये भी जान लेंगे हमारा जो पेड कोर्स है वह जल्द ही आने वाला है। झारखंड से संबंधित जितना भी एग्जाम है उसी से रिलेटेड आएगा। तो आपको जिनको जिनको लेना है आप कमेंट करके बताएंगे। पहले क्या बताना है कि जी सर पेड कोर्स लाइए, हम लेंगे, मेरा लिए बेनिफिट होगा, आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होगा वो पेड कोर्स। और गजब का आपको बताया जाएगा, पूरा डीपली नॉलेज दिया जाएगा झारखंड से संबंधित जितने भी जीएस एंड जीके आएगा। समझ गए? हम आपको बता दिए, अब आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, पेड कोर्स कब तक आपको लेना चाहिए, ठीक है, कब तक आपको लेना है ये आप जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। आइए सेकंड प्रश्न आते हैं हम लोग, क्या आते हैं कि झारखंड के किस जिले में उधवा झील, उधवा जल पक्षी अभ्यारण्य? जल्दी से बताएं, कमेंट करके बताएंगे। और आप लोग सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोग जो है कमेंट करते हैं, कमेंट तो करना है बट सही आपको ये करना है, आंसर आप लोग मिला लेंगे एक बार, ठीक है ना। आंसर मिला के आप लोग कमेंट करके कि क्या सही क्या गलत आंसर है। चलिए तो यहां पे बात करते हैं झारखंड के किस जिले में उधवा जल पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? जमशेदपुर, रांची, साहेबगंज और हजारीबाग। इतना कंटेंट भयानक आपको दे रहे हैं, फिर भी आप लोग
लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग क्या करेंगे, एक बार जरूर सेशन को शेयर कीजिए और लाइक करें, ठीक है ना। चलिए, आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे। उदवा जल पक्षी अभयारण्य के बारे में आपको पूरा बताना है, जल्दी से बताएंगे कहां पे हो जाएगा उदवा पक्षी अभयारण्य, जल्दी से बताएंगे। क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग। उदवा जल पक्षी क्या हो जाएगा, साहबगंज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तिरसी। साहबगंज में ही है उदवा पक्षी अभयारण्य। उदवा पक्षी अभयारण्य कहां है, साहब। इतना अच्छा से बता रहे हैं आपको, ठीक है ना, इतना क्लियर कर दे रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। अब यहां के बात देखते हैं कि एक आपको और पक्षी अभयारण्य जान लेना है। एक तो चंद्रपुरा, एक तेनुघाट। चंद्रपुरा पक्षी अभयारण्य और तेनुघाट पक्षी अभयारण्य, ये भी याद रखेंगे। और ये दोनों कहां पे है, तो बोकारो जिला में है। दोनों कहां पे है, बोकारो। क्लियर हो गया, यहां पे क्लियर हो गया, कोई डाउट। जो दोनों इंपॉर्टेंट है, जितना भी फैक्ट हम बता रहे हैं सबका सब इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है ना, याद रखेंगे, कोई यहां पे डाउट नहीं है। चलिए, तो क्लियर हो गया, यहां तक साहबगंज हो जाएगा। एक और लिख लेंगे कि तिलैया पक्षी अभयारण्य, तिलैया पक्षी अभयारण्य, और ये कहां पे है, ठीक है ना, ये कहां पे है, तो ये कहां पे जल्दी से बताएंगे। ये तिलैया पक्षी अभयारण्य कहां पे है, तिलैया पक्षी अभयारण्य कहां पे है, तो ये कोडरमा में है। ये कहां पे है, तो याद रखेंगे कोडरमा। बस हो गया क्लियर। इतना सारा हर क्वेश्चन फैक्ट तो आपको दे ही रहे हैं, ठीक है ना, आपको हर फैक्ट क्वेश्चन में हम दे ही रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। इतना सारा प्रश्न आपका क्लियर हो गया किससे, तो एक आपका हो गया उदवा जल पक्षी आया, एक हम बताए आपको 4 याद रखेंगे। एक और याद रखेंगे ईचागढ़, ठीक है ना, ईचागढ़। ये सब डीपली क्वेश्चन है। ईचागढ़ जो पक्षी अभयारण्य है, और ये कहां पे है, तो याद रखेंगे सरायकेला खरसवां यहां पे है। तो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया, ठीक है ना। ये रहा, इतना अच्छा कंटेंट सुंदर बना के राइटिंग लिख करके दे रहे हैं। आप भी अगर आप लोग खुश नहीं है, ठीक है ना, तो बताइए आप क्या करें। सबसे पहले सेशन को जल्दी से शेयर कर देंगे और लाइक करें, कमेंट करके बताएं पेड कोर्स के बारे में आप लोग जल्दी से। आइए आगे, अगला प्रश्न क्या बता रहा है कि झारखंड में प्रथम रेलमार्ग कब बनाया गया था, 1842 में, 1853 में, 1845 में या 1857 में, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा। रेल मार्ग कब चलाया गया था झारखंड का, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है आज भी वही आपको खतरनाक क्वेश्चन मिलेगा। जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा आंसर, जल्दी से बताएं। झारखंड में प्रथम रेल मार्ग के बारे में पूछा गया है, तो वह आंसर 1845 हो जाएगा, 1845। अब यहां पे अगर बात करते हैं कि सर झारखंड में जो रेलमार्ग की लंबाई है वह कितना किलोमीटर है, तो याद रखेंगे 1955 किलोमीटर है। यह भी क्लियर हो गया, ठीक है ना। और अगर बात करते हैं हम लोग कि प्रथम रेलमार्ग, ठीक है ना, अगर बात करते हैं कि प्रथम रेलमार्ग जो चला गया था, ठीक है ना, वह कहां पर और कब, ये तो बहुत जरूरी है ना कि झारखंड का, हम पूरे भारत का बात कर रहे हैं। तो प्रथम रेलमार्ग चला गया था वह याद रखेंगे 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है ना। ठीक, अब अगर बात करते हैं यह कहां से कहां चला था, तो मुंबई से थाने, कहां से कहां तक, मुंबई से थाने यह ट्रेन चली थी। फिर अगर बात करता है कि सर कितना किलोमीटर चला था, तो ये भी याद रखेंगे 34 किलोमीटर ट्रेन चली थी। फिर अगर बात करते हैं इस समय कौन था गवर्नर जनरल, तो याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया, समझ में आ रहा होगा। राइटिंग के बारे में आप लोग कमेंट करके बताएंगे राइटिंग कैसा लिख रहे हैं, ठीक है ना, और बेहतर करना है तो बताएंगे, समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसको कहते हैं लॉर्ड डलहौजी, क्या कहते हैं, तो रेलवे का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको,
रेलवे का जनक बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे का जनक कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि रेलवे का जनक किसको कहते हैं, तो लॉर्ड डलहौजी। बताइए, इतना आपको सही रूप से कंटेंट दे रहे हैं, फिर भी अगर आप लोग ऐसा है, ठीक है ना, कमेंट करते हैं जरूर कीजिए, लेकिन बताइए कि मेरा कैसा आपका लग रहा पढ़ाई डिस्कशन ये बैच, ठीक है ना। चलिए, और पेड बैच के बारे में जरूर आज कमेंट करेंगे, तो फिर हम सोचेंगे क्या आप लोग का रिक्वायरमेंट है जल्दी से। तो यहाँ पे प्रश्न जल्दी शॉर्ट से ले लेंगे, सारे फैक्ट आपको बता दिए, सारे फैक्ट बता देंगे, ठीक है ना। और सुन लेंगे, कामयाबी, जो कामयाबी है वो हाथों की, कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने से है, माथों के पसीने से होता है, ना कि हाथ के लकीरों से, ठीक है ना। तो ये प्रश्न क्लियर हो गया पूरा, मजा आ रहा होगा सेशन, तो एक बार जल्दी से लाइक कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड राज्य का, मेरा हर मॉक टेस्ट ऐसा ही जबरदस्त तरीका से रहा है, ठीक है ना। झारखंड राज्य का कौन सा स्थान बौद्ध काल, कौन सा स्थान बौद्ध काल के दौरान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था? गढ़वा, पलामू, देवघर, धनबाद। क्या आंसर होगा जल्दी से बताएंगे। आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धनबाद। अब आइए, हर बार हर क्वेश्चन में फैक्ट चाहिए तो हम देते हैं। बौद्ध धर्म का बात है तो सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में अगर जानना है तो इनका सबसे पहले जानना है क्या, जन्म। तो जन्म अगर बात करते हैं, देखिए यहां से 4 स्थान आपको जानना चाहिए। क्या क्या जानना चाहिए? एक तो बौद्ध के बारे में आपको जन्म का पता होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात, ज्ञान के बारे में पता होना चाहिए, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुआ, ये 2। तीसरा अगर बात करते हैं कि इनका प्रथम उपदेश कहां पे दिए, ये पता होना चाहिए आपको, उपदेश, और उपदेश कौन सा, तो प्रथम उपदेश। और चौथा अगर बात करते हैं तो मृत्यु। इतना सारा आपको कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है ना। अब आइए, जो जन्म का अगर बात करते हैं तो 563, ठीक है ना, 563 BC में, और कहां पे हुआ है, तो लुम्बिनी में। कहां पे हुआ था, याद रखेंगे, तो लुम्बिनी में। क्लियर हो गया, ठीक है। बात करते हैं ज्ञान की प्राप्ति इनको हुआ था तो बोध गया। कहां पे हुआ था, बोध गया। और बोध गया पड़ता है कहां पे, बिहार में, ठीक है ना। और बिहार में कहां, तो याद रखेंगे गया। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। बात करते हैं प्रथम उपदेश जो दिया था वो कहां पे दिया था, सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहां पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ है, तो 1950 में। उत्तर प्रदेश का वर्तमान में सीएम कौन है, तो योगी आदित्यनाथ। ये भी क्लियर हो गया। अगर बात करते हैं वहां का राज्यपाल कौन है, तो याद रखेंगे आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। क्या मजा आ रहा होगा, कितना सारा फैक्ट आपको दे रहे हैं, देख रहे होंगे। फैक्ट का तो भरमार लगा दिए आपको, तो समझ में आ गया। मृत्यु का अगर बात करते हैं तो कुशीनारा। कुशीनारा क्लियर हो गया। यही तो बताना था। बौद्ध संगति टोटल कितना हुआ है, 4 संगति हुआ था टोटल, किसमें, तो बौद्ध में। ये भी प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। तो ये रहा पूरा पूरा बौद्ध के बारे में। आपका आंसर क्या हो जाएगा, धनबाद। नेक्स्ट आइए। अच्छा, ये तो सारा पता ही होगा आपको, तो सेशन को जल्दी से लाइक करना है। लाइक के साथ कमेंट। कमेंट किसके बारे में, तो कमेंट याद रखेंगे किस चीज के बारे में आपको बोल रहे थे, ठीक है। कमेंट तो समझ गए, इसके बारे में आपको बोल रहे हैं, जल्दी से करेंगे कमेंट करके, ठीक है ना, क्या आंसर होगा। चलिए, तो समझ में आ गया। तो जल्दी से आप इसमें बताएंगे, ठीक है, लिख करके कि यस सर पेड बैच लाइए। कब लाना है, तो जल्दी से आप लोग बताएंगे, हम जैसे आप बताएंगे फिर जल्दी हम लाएंगे। नेक्स्ट आइए कि चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह, चंद्रपुरा जो ताप विद्युत गृह है वह किस जिले में पूछा है स्थित है, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद या सरायकेला। जल्दी से बताएंगे कमेंट करके क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा। क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोकारो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी, बोकारो आपका आंसर हो गया। अब आइए फिर यहां से फिर वही कंडीशन फैक्ट लीजिए। तो चंद्रपुरा तो समझ में आ गया कि सर ये तो पता चल गया कि चंद्रपुरा जो है यह बोकारो में है और इसका स्थापना कब हुआ है, 1965 में। ठीक है, बात करते हैं
कि बोकारो, ठीक है ना, बोकारो ताप विद्युत जो है वह स्थापना कब हुआ? 1953 में। और हाँ, 1953 में पहला ताप विद्युत गृह था बोकारो, याद रखेंगे पहला। तो ये क्लियर हो गया। अब आगे बात करेंगे कि एक है पतरातू, एक है पतरातू। हम आपको जीएस से डरने बिल्कुल नहीं देंगे और मेरे साथ से जुड़ेंगे आप, देखेंगे फिर क्या होता है। पतरातू और एक आपका था तेनुघाट, एक था तेनुघाट। ये रहा पूरा का पूरा सेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं कि पतरातू का, अच्छा ये दोनों कहां पे है? तो दोनों का दोनों कहां पे है? बोकारो में ही है। ये दोनों का कहां पे है? तो याद रखेंगे बोकारो में ही है। अब अगर बात करते हैं पतरातू कहां है? तो ये रामगढ़ में है, ये रामगढ़ में है। और तेनुघाट कहां पे है? तेनुघाट कहां है? ये पतरातू तो रामगढ़ क्लियर हो गया। अब तेनुघाट कहां है? जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट करके कि तेनुघाट सर कहां पे है। तेनुघाट के बारे में बताएंगे, वही बताना है जहां झारखंड कैपिटल है। कहां है? तो रांची। कहां पे है? रांची। प्रश्न क्लियर हो गया। क्या मजा आ रहा होगा? प्रश्न जितना भी है हमको मैटर नहीं है, आपको ये देखिए एक प्रश्न में कितना सारा फैक्ट हम दे रहे हैं, कितना जानकारी आपको, नॉलेज हम देखिएगा यहां से यहां कर रहे हैं। मेरा टारगेट रहता है आपको ऊपर करना, न कि नीचे करना। अब आपकी जिम्मेदारी, आप हमें कितना लाइक करते हैं, आपके लिए तो हम बहुत मेहनत करके इतना कंटेंट तैयार करके ला रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि झारखंड के किस जिले में छऊ नृत्य का जन्म हुआ? ठीक पूछा क्या है, छऊ नृत्य का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ है? जल्दी से बताएंगे, हम साइड हो गए। साहबगंज, सरायकेला, दुमका, कोडरमा, बताइए। क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हम बता रहे हैं साहबगंज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक। अब आइएगा जो छऊ नृत्य है, और कई सारे नृत्य हैं, जैसे आपको पता होगा कि पाइका नृत्य, ठीक है ना, जातरा नृत्य, ये भी क्लियर हो गया। और अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, पाइका हो गया, जतरा हो गया, नचनी हो गया, ये सब सारा का सारा नृत्य है। याद रखेंगे स्त्री और पुरुष, दो स्त्री में क्या कहते हैं? ये नचनी को ही कहते हैं, जबकि पुरुष का अगर बात करते हैं तो इसको कहते हैं रसिक। क्या बोलेंगे? रसिक। ये मजा है प्रश्न का, ये आपको सही आपको यूज देगा जो फैक्ट हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, याद रखेंगे, और वैसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि जतरा जो है, ठीक है ना, यह क्या होता है? सैनिक वेशभूषा में मनाया, सॉरी, जतरा जो होता है यह सामूहिक रूप से मनाया जाता है, यह नृत्य, ठीक है ना, यह सामूहिक रूप से मनाया जाता है। और अगर बात करते हैं पाइका, तो यह जो मनाया जाता है यह याद रखेंगे सैनिक वेशभूषा में, ठीक है ना, यह मनाया जाता है सैनिक वेशभूषा, सैनिक वेशभूषा में। क्या क्लियर हो गया? तो छऊ नृत्य के बारे में क्लियर हो गया, सारा फैक्ट दे दिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में अबरख, झारखंड में अबरख की खान कहां पाई जाती है? आप लोगों का फेमस प्रश्न है, आप लोगों का फेमस प्रश्न है, तो आंसर आप देंगे जल्दी से कमेंट करके। क्या होगा आंसर? जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताएं क्या होगा आंसर, जल्दी से बता। अरे कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं है, माथे के पसीनों में है। तो याद रखेंगे झारखंड में अबरख की खान जो पाया जाता है वह कहां पे? तो आंसर क्या होगा? कोडरमा। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा ना। अब आइए, अब झारखंड में समझ था देख लेते हैं हम लोग। जैसे सीमेंट का अगर बात करते हैं तो सीमेंट का कहां पे कारखाना है? तो याद रखेंगे सीमेंट का कहां पे हो जाएगा? तो पलामू। चलिए ये तो क्लियर हो गया सर। अगर बात करते हैं कि कांच का, ठीक है ना, तो कांच अगर हम लोग देखते हैं तो ये कहां पे हो जाएगा? रामगढ़ में भी देता है, आपको आंसर देगा, कभी आप लोग परेशान ना हो, ठीक है ना। और कहां पे? हजारीबाग। हम जितना सारा कंटेंट दे रहे हैं समझिए सारा का सारा आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाके दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर बात करते हैं एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का अगर बात करते हैं तो यह कहां पे जगह है? एक जगह पड़ता मोरी, ठीक है ना, यहां पे हो जाएगा। अगर बात करते हैं तांबे का, तो तांबा का अगर हम बात करते हैं तो तांबा जो है वह घाटशिला, याद रखेंगे कहां पे है? तो घाटशिला।
मजा आ रहा होगा। इतना सारा फैक्ट कौन देता है, जितना हम बता रहे हैं काफी है। इतना आप पढ़ के तो जाएं एग्जाम में, इतना पढ़ के तो पहले जाएं एग्जाम में। अगर नहीं आपको टकराएगा तब आप बोलेंगे चैनल तो यही है, कमेंट करके बताएंगे सर नहीं, अरे गजब आएगा, कंफर्म रहिए आप 100%, ठीक है ना। 7 साल से पढ़ा रहे हैं तो ये चीज आपको कंफर्म रहिए, आराम से होगा। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम, ठीक है ना। झारखंड अगर बात करते हैं कि टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुआ था, 2007, 2009, 2010, 2011। ये प्रश्न आपको पता नहीं होगा, हम बता दे रहे हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा 2009। 2009 में हुआ था, 2009 में। हर प्रश्न को 2 बार तो रिपीट कर रहे हैं, हम चिल्ला रहे, चिल्ला के बता रहे हैं, ठीक है ना। फिर भी कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर, अच्छा कमेंट आ रहा है कि सर साइड हो जाए, स्क्रीनशॉट लेना है, बिल्कुल लीजिए, ठीक है ना। जितने सारे फैक्ट बता रहे हैं ये सारे का सारे फैक्ट आपको देखिए, हर प्रश्न में कितना सारा फैक्ट दे रहे हैं, आप ले सकते हैं। पेड बैच के बारे में आपको कमेंट करना है आज ही, पेड के बैच के बारे में सभी स्टूडेंट को करना है। जितने मेरे भाई बंधु लाइक कर रहे हैं सभी को कमेंट कीजिए प्लीज, ठीक है। पेड बैच सर चाहिए और कब तक चाहिए जल्दी से वो लिख देना है, सर जल्द लाइए, तो हम उसी तरह हम आपको जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है। आइए नेक्स्ट, झारखंड का एकमात्र, बहुत सारे भाई बंधु स्टूडेंट कर रहे थे सर पेड बैच लाइए, सर पेड बैच लाइए, कब ला रहे हैं, एग्जाम नजदीक में है, तो हम आपको अनाउंस कर रहे हैं, आप बताएंगे आज कमेंट करके, फिर हम कल आपको बताते हैं। झारखंड का एकमात्र जिला जहां गंगा नदी बहती है। क्या देखिए मजाल है क्वेश्चन का, कितना लाजवाब क्वेश्चन है कि झारखंड का एकमात्र जिला जहां गंगा नदी बहती है। लड़का को कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, क्या मारे, रांची, सिमडेगा, लातेहार, साहबगंज। बताइए आंसर, बताइए आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएंगे क्या होगा, जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। तो आंसर आपका हो जाएगा साहबगंज। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को आप कह सकते हैं कि 200% आप कर लेंगे क्या, वीवीआई। 200% कर लीजिए वीवीआई। सर क्यों, क्योंकि इसलिए आपको बता रहे हैं कि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकमात्र क्वेश्चन है जो एग्जाम में हजारों बार पूछा हुआ है, एग्जाम में हजारों बार पूछा हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न क्लियर हो गया यहाँ पे। अब आगे आइए, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि गंगा नदी बारे में हम लोग तो समझ गए। अब अगर बात करते हैं कि गंगा नदी, ठीक है ना, टोटल लंबाई अगर बात करते हैं कि कुल इनका लंबाई कितना है गंगा नदी का, तो टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर। यहां एक प्रश्न क्लियर हो गया आपका। अब अगर बात करते हैं इनका उद्गम कहां पे है, तो उद्गम बात करते हैं गंगोत्री नदी, ठीक है ना। अब ये भी प्रश्न क्लियर हो गया, ठीक है। बात करते हैं यह जो निकलती है वह सबसे ज्यादा उत्तराखंड से, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आपका हो जाएगा बिहार, और देन क्या हो जाएगा झारखंड। अब आइए, जो झारखंड स्टेट है उसमें से अगर बात किया जाएगा कि कितने किलोमीटर बहती है, तो याद रखेंगे यह 93 किलोमीटर। 93 किलोमीटर, इतना कंसेप्ट तो आपको दे रहे हैं। मैक्सिमम अगर बात करेगा किस स्टेट में, तो वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम गंगा नदी बहती है। सबसे कम अगर बात करते हैं वह झारखंड में ही है, सबसे कम अगर बात करेंगे मिनिमम, तो वह झारखंड में ही है, बहती है, याद रखेंगे, ठीक है ना। अब ये प्रश्न क्लियर हो गया। आपको याद होगा अगर झारखंड का बात करते हैं कि झारखंड का, ठीक है ना, क्या बात करेंगे, सबसे लंबी, झारखंड का सबसे बड़ी व लंबी, ठीक है ना, सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सा हो जाएगा, तो दामोदर। कौन सा नदी हो जाएगा, दामोदर नदी। मजा आ रहा होगा, ये नदी है दामोदर। अब दामोदर से क्या क्या फैक्ट है हम आपको तुरंत बता दे रहे हैं, एक बार जल्दी से आप लोग देख लेंगे, कहीं कोई डाउट है क्या, जल्दी से एक बार देख लेंगे, तुरंत तुरंत डाल लेंगे रिव्यू, जल्दी से बताएंगे। जल्दी बताओ, जल्दी से बताएंगे। चलिए अब हम बताते हैं आपको, सारा का सारा समझते जाएंगे आप, ठीक है ना। दामोदर नदी के बारे में अब प्रश्न यहाँ पे है। तो सबसे पहली बात,
यह जो निकलती है वह कहां से निकलती है? तो लातेहार से। याद रखेंगे भी, प्रश्न यहां क्लियर हो गया। ठीक है, बात करते हैं कि दामोदर नदी झारखंड में जो बहती है वह कितना किलोमीटर? 290 किलोमीटर। ठीक है, बात करते हैं कि दामोदर नदी को क्या कहते हैं? देव नदी के नाम से भी जानते हैं, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, बात करते हैं कि दामोदर नदी जो है, इतना फैक्ट देते हुए भी आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, ये बड़ा दुख होता है हमको। अब आइए, दामोदर नदी को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, इसे बंगाल का शोक कहते हैं। बंगाल का शोक कहते हैं किसको? दामोदर नदी को। इसको क्या कहते हैं? तो झारखंड का भी शोक कहते हैं, ये भी क्लियर हो गया, दामोदर नदी को। ठीक है ना। अच्छा, सबसे ज्यादा जो है दामोदर नदी लातेहार से निकलती है। यह सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि यह क्या होता है? झारखंड का सबसे कौन सा नदी है? तो प्रदूषित नदी है। झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। यह भी प्रश्न क्लियर हो गया। बताइए, इतना सारा फैक्ट दे रहे हैं, क्या मजाल है कि आपसे प्रश्न छूट जाए एग्जाम में? एक भी प्रश्न छूट जाएगा। देखिए, हम मार लगा दिए आपको फैक्ट का, एकदम फैक्ट क्या क्वेश्चन पूछा है और आपको कहां लेके चले आए हम। आइए आगे, फिर भी एक बार कमेंट कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिए। लाइक प्रश्न बहुत जरूरी है आप लोगों को करना, ठीक है ना, ताकि उससे पता चलेगा अच्छा मेरा इतना जो है मेरे बच्चे लोग मुझे प्यार देते हैं। झारखंड ऊर्जा नीति, झारखंड ऊर्जा नीति किस वर्ष लागू किया गया? 2005, 2009, 7 या 12? तो हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2012 में झारखंड ऊर्जा नीति लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन से घिरा हुआ है? जल्दी से बताएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? जल्दी से बताएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब आइए, वन से संबंधित है तो हम सारा आपको फैक्ट दे रहे हैं। वन से संबंधित क्या क्या प्रश्न आता है? सबसे पहले यह जानना है कि सबसे ज्यादा वन वाला जो जिला है वह कौन सा है। ठीक है, तो वह कौन सा हो जाएगा? पलामू। ठीक है, क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा वन वाला जिला आपका क्या हो जाएगा? तो पलामू। कोई यहां पे डाउट नहीं है। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। अगर वही बात करते हैं हम लोग कि प्रतिशतता के माध्यम से सबसे ज्यादा कौन सा है? तो सबसे ज्यादा है कोडरमा। ठीक है ना, याद रखेंगे भी। और सबसे अगर बात करते हैं कम कहां पे है? तो जामताड़ा। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। अगर बात करते हैं कि वन जो होना चाहिए वह कितना लगभग होना चाहिए? 1/3। कहने का मतलब सर कि 33.33% क्या होना चाहिए? ये वन होना चाहिए। फिर अगर बात करते हैं कि वन इससे संबंधित से क्या प्रश्न आता है? ज्यादा हो गया। अच्छा, अगर भारत में पूछेगा सबसे जो ज्यादा वनों वाला राज्य तो वह कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। प्रतिशत के हिसाब से पूछेगा तो वह हो जाएगा मिजोरम। कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। ये भारत लेवल में बता रहे हैं, याद रखेंगे, ठीक है ना। और ये सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा हो जाएगा मध्य प्रदेश। प्रतिशत में मिजोरम। कितना परसेंट है सर? तो याद रखेंगे 85.41% है। ठीक है, पलामू जो सबसे ज्यादा वनों वाला जिला है। प्रतिशत में सबसे ज्यादा पूछेगा तो कोडरमा, सबसे कम पूछेगा तो जामताड़ा। 1/3 तो होना चाहिए। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। क्या मजा आ रहा होगा ना वन के बारे में। अगर पर्यावरण दिवस बात करते हैं तो मनाया जाता है कब? तो 5 जून को। ये भी याद रखेंगे, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है ना, प्रश्न क्लियर हो गया यहां तक। आइए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कि झारखंड में किसे पहाड़ों की रानी कहते हैं? तो झारखंड में पहाड़ों की जो रानी कहते हैं वह किसको कहते हैं? याद होगा आपको, नेतरहाट। कई बार हम प्रश्न कराए हैं, नेतरहाट को कहते हैं पहाड़ों की रानी। अब आइए, अगर बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे घाटशिला बहुत बार पूछता है। यहाँ जो उत्पादन होता है वह किस चीज का? तो तांबा का। किस चीज का होता है? तांबा का होता है घाटशिला में। नेक्स्ट आइए, जमशेदपुर में किस वर्ष वर्क्स यूनियन की स्थापना हुई है? जल्दी से बताएंगे। जमशेदपुर के बारे में बात किया गया है, ठीक है ना। किस वर्ष? 1910,
1920, 1919 या 1922? जल्दी से बताएंगे। चलिए हम बता रहे हैं आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर 1920 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अब बात है जमशेदपुर का, तो जमशेदपुर के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। जितना भी फैक्ट आता है एग्जाम में, जमशेदपुर क्या क्या आएगा, इसलिए ताकि आपसे एक भी प्रश्न एग्जाम में छूटे ना, इसीलिए हम आपको क्या कर रहे हैं, सारा फैक्ट दे रहे हैं। जमशेदपुर से समझ लीजिए। सबसे पहले जमशेदपुर अगर बात करते हैं, इसे कहते क्या है? इस्पात नगरी। इसको क्या कहते हैं? तो इस्पात नगरी। मजा आ रहा होगा सेशन को, तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि सेशन कैसा लग रहा है, और जल्दी अपने साथियों को शेयर भी कर दें, ठीक है ना। आइए, इस्पात नगरी कहते हैं। अगर बात करते हैं जमशेदपुर का संस्थापक कौन है, तो याद रखेंगे, ठीक है, कौन है? तो टाटा जमशेदपुर। अगर बात करते हैं स्थापना किसने किया, तो JRD टाटा। नाम क्या हो जाएगा? JRD टाटा। चलिए ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। और अगर बात करते हैं कि जमशेदपुर में एक झील है जो बहुत फेमस है, वह कौन सा झील है? हुडुकू। कौन सा झील है? तो याद रखेंगे, हुडुकू झील है, जो कहां पे? जमशेदपुर में ही है। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे एक क्या है? एक स्टेडियम है। कौन सा? तो कीनन। और कीनन क्या है? एक स्टेडियम है। क्या यहाँ भी प्रश्न क्लियर हो गया? कोई प्रश्न नहीं छूट रहा होगा, ठीक है। बात करते हैं कि जमशेदपुर में इस्पात नगरी तो है, तो लेकिन इस्पात का पहला कारखाना कब लगा? तो याद रखेंगे यहाँ पे कब लगा था, तो 1907 में लगा था। कहां पे लगा था? एक गांव है साक्षी गांव। कौन सा गांव है? तो साक्षी गांव में, जो जमशेदपुर में पड़ता है, वहीं पे इसका गठन किया गया। अगर बात करते हैं इसके अलावा कि 1911 में क्या किया, यहाँ पे कच्चे लोहे का शुरू कर दिया उत्पादन। कच्चे लोहे का। मजा आ रहा होगा, सारा फैक्ट बताते हुए निकल रहे हैं हम। और एक याद रखिए, 1912 में फिर क्या हुआ? इस्पात का इसने शुरुआत कर दिया, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं जमशेदपुर को इस्पातों की नगरी। पूरा पूरा जमशेदपुर के बारे में सारा फैक्ट आपको बता दिए। नेक्स्ट आइए, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक नलकूप की सिंचाई किया जाता है? आपको पता होना चाहिए। जो झारखंड में विशेष रूप से सिंचाई किया जाता है वह 4 है। एक तो आपका हो जाएगा कुआं, ठीक है, एक हो जाएगा आपका नहर, ठीक है ना, एक हो जाएगा तालाब, और एक क्या हो जाएगा? नलकूप। एक हो जाएगा नलकूप। अब आइए, यही है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि कुआं का अगर प्रतिशत देखा जाएगा तो कितना परसेंट कुआं से होता है सिंचाई, तो याद रखेंगे 29% के आसपास अप्रोक्स हम बता रहे हैं, ठीक है ना, अप्रोक्स बता रहे हैं। अगर हम नलकूप का बात करेंगे तो यह लगभग कितना 32 पॉइंट समथिंग है, 32.24% समथिंग हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं कि नहर और तालाब, ठीक है, नहर और तालाब का कितना हो जाएगा? नहर और तालाब का तो याद रखेंगे तालाब का हो जाएगा 18.83%, और अगर बात करते हैं नहर का तो वह 17.54%। चलिए ये रहा। अब आइए आपका जो प्रश्न है वह देखते हुए जाएंगे कि कुआं, नहर, तालाब और नलकूप कहां कहां किसका सबसे ज्यादा सिंचाई में प्रयोग होता है, जल्दी से बताएंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे। आपसे प्रश्न पूछा गया नलकूप न, तो नलकूप जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? तो यहां पे याद रखेंगे लोहरदगा। क्या हो जाएगा? लोहरदगा। प्रश्न क्लियर हो गया। तालाब अगर बात करते हैं तो यह हो जाएगा देवघर। तालाब तो हो जाएगा देवघर। अगर बात करते हैं नहर तो याद रखेंगे यह हो जाएगा सिंहभूम। क्या हो जाएगा? सिंहभूम। और कुआं अगर बात करते हैं तो कुआं का कहां पे हो जाएगा? तो यह हो जाएगा पलामू। पलामू। बस क्लियर हो गया, पूरा का पूरा आपको फैक्ट क्लियर हो गया। अब यहां कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो ये प्रश्न आपका रहा। अब यहां पे देखेंगे, अच्छा देखेंगे पलामू या कहीं आपको देगा गुमला भी, ठीक है ना, यहां पे लिख लेंगे गुमला, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न आता है वह गुमला भी देता है ज्यादा आंसर, कभी कभी पलामू देता है, इसलिए आपको दोनों हम बता दिए, ठीक है। चलिए
क्या प्रश्न पूछा कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक नलकूप द्वारा सिंचाई किया जाता है? तो नलकूप का आंसर क्या हो जाएगा? लोहरदगा। ऑप्शन नंबर कहीं दिख रहा है क्या? चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिख रहा है डी नंबर लोहरदगा, आंसर सही हो गया। आगे आते हैं। अब इसके पहले क्या करेंगे, जल्दी से अपने साथियों को एक बार जरूर शेयर कर दें, एक बार कर दें, और लाइक तो पूरा देना है, लाइक देने में कोई कमी नहीं होना चाहिए। झारखंड में सिंचाई के लिए सर्वाधिक किस्म का संसाधन का प्रयोग किया जाता है। क्या आपसे प्रश्न छूट रहा है क्या? आइए हम पीछे का था क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देखिए यही प्रश्न में बताया ना, सबसे ज्यादा जो होता है यानी मैक्सिमम जो आपको किया जाता है सिंचाई, वह कौन सा? नलकूप। यही प्रश्न तो आगे कह रहा है कि सर्वाधिक किस संसाधन का प्रयोग किया जाता है सिंचाई में? आंसर क्या हो जाएगा? नलकूप। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। और सारा तो बता ही दिए। कुआं में क्या हो जाएगा? कुआं में क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा जो होता है वह गुमला में होता है, ठीक है ना। नहर का कहां होता है? तो सिंहभूम में होता है, सिंहभूम में होता है। तालाब का कहां होता है? तो देवघर में होता है। क्लियर कंसेप्ट हो रहा होगा। और नलकूप का कहां होता है? तो लोहरदगा में होता है, लोहरदगा में होता है। पूरा का पूरा हो गया क्लियर। हर ऑप्शन को हर डिटेल आपको बता दिए हम। झारखंड में सोनोत संथाल समाज की स्थापना किस वर्ष हुआ था? बताइए, हम कई बार बताए हुए हैं कि सोनोत संथाल की स्थापना किस वर्ष हुआ था झारखंड में? सभी लोग बताएं कहीं कमेंट करके। बताएंगे क्या होगा आंसर? आंसर जल्दी से बताएं क्या होगा। चलिए हम बता रहे हैं 1970। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक। अब बात है संथाल का, तो आइए संथाल के बारे में पूरा हम डिटेल जान लेते हैं, ठीक है। संथाल के बारे में क्या संथाल से क्वेश्चन आता है, प्रश्न उसको जानेंगे एक बार। सबसे पहले झारखंड में सबसे ज्यादा जो संख्या होता है, जो रहता है जनजाति, वह कौन सा? तो वह संथाल है। प्रश्न यहां क्लियर हो गया, ठीक है। बात करते हैं कि संथाल जो है वह जादू टोना, ठीक है ना, जादू टोना, जंतर मंतर, जंतर मंतर में क्या होता है? ज्यादा विश्वास करता है। फिर अगर बात करते हैं इसके युवा गृह को क्या कहते हैं? इसके युवा गृह को कहते हैं घोटुल। क्या कहते हैं? घोटुल। ये भी क्लियर हो गया। अगर बात करते हैं कि संथाल में जो है, ठीक है ना, इसके युवा गृह को क्या कहते हैं? घोटुल। सबसे ज्यादा संख्या संथाल। अच्छा, कहां होता है? सबसे ज्यादा रहता है, निवास करता है, तो वह जगह कहां पे है? रांची, ठीक है ना। ये जो आता है वह संथाल परगना में आता है, संथाल परगना में आता है। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया, संथाल से संबंधित, संथाल से संबंधित। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर, भद्रकाली मंदिर झारखंड के किस जिले में है स्थित? जल्दी से बताएंगे। भद्रकाली मंदिर पूछा गया है कि किस जिले में है, किस जिले में है भद्रकाली मंदिर? जल्दी से बताएंगे। क्या होगा आंसर? जल्दी से बताएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पलामू, गढ़वा, देवघर या चतरा? तो आंसर आपका हो जाएगा चतरा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। यहां पे एक और लिख लेंगे, कोलेश्वर। क्या लिख लेंगे? कोलेश्वर जो है ये भी मंदिर यहीं पे है, चतरा में। देवघर में बाबा बैद्यनाथ, बाबा बैद्यनाथ धाम कहां पे है? तो देवघर में है। ये भी प्रश्न पूरा का पूरा क्लियर हो गया। किससे? तो मंदिर से संबंधित, ठीक है ना। अब यहां पे भद्रकाली मंदिर कहां पे है? तो क्लियर हो गया। चलिए, तो यहां पे क्लियर हो गया। देवघर और बाबा बैद्यनाथ धाम का, चतरा में कोलेश्वर और भद्रकाली हो जाएगा, ठीक है ना। पलामू में एक लिख लेंगे, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण मंदिर जो है ये कहां पे है? तो पलामू में। ये भी क्लियर हो गया, पलामू वाला क्लियर हो गया। देवघर, चतरा, ठीक है ना। अब यहां पे एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार जल्दी शेयर को कर देंगे, सेशन को क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे जल्दी से। ये पूरा का पूरा मंदिर आपका क्लियर हो गया। एक गढ़वा होता है वहां भी लिख लेंगे। तो यहाँ पे है वंशीधर, क्या हो जाएगा? वंशीधर
मंदिर। नेक्स्ट आइए, झारखंड के किस जिले में कोल्हुआ झील है? अच्छा, पूछा गया है कौन सा झील के बारे में? कोल्हुआ झील झारखंड के किस जिले में है? चतरा, पलामू, गढ़वा या हजारीबाग? किस में है? जल्दी से बताएंगे कोल्हुआ झील के बारे में, जल्दी से बताएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे, चतरा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? एक। अब याद रखेंगे यहां से एक बहुत एग्जाम पूछता है, तोपचांची झील, ठीक है ना। जो तोपचांची झील है यह कहां पे है? तो धनबाद में। कहां पे है? धनबाद में। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखेंगे एक कमल देह, और ये कहां पे है? तो पलामू में। ये कहां पे है? पलामू में। प्रश्न क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि भारत के कितने राष्ट्रीय राजमार्ग झारखंड राज्य से होकर गुजरता है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? 13 यानी 13। अब बात किया गया एनएच का, तो याद रखेंगे एनएच में झारखंड का सबसे लंबा जो है वह कौन सा है? तो 33। और यह कितना किलोमीटर लंबाई है? तो 333.33। अब आपको मजा आ रहा होगा कि सर गजब का मतलब है, 33 ही ध्यान देना है, और कोई इसमें आसान है। अगर बात किया जाए कि भारत का, ठीक है ना, भारत का सबसे बड़ा अगर बात करते हैं एनएच कौन सा हो जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा जो एनएच हो जाएगा वह 44, और सबसे छोटा NH 47 का ए कितना किलोमीटर है? मात्र 6 किलोमीटर है। मजा आ रहा होगा पूरा का पूरा सेशन को, ठीक है। तो जल्दी से लाइक कर देंगे, और क्या करना है? शेयर। झारखंड में कितने पूछा गया है यूनिवर्सिटी है, कितने विश्वविद्यालय है झारखंड में? आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7। तो सबसे पहला अगर बात करते हैं यूनिवर्सिटी, वह कौन सा है? तो रांची यूनिवर्सिटी। कौन सा है? रांची यूनिवर्सिटी। याद रखेंगे, और क्या रखना है? इसकी स्थापना 1960। ये रहा पूरा का पूरा जो मॉक टेस्ट है वह मेरा कंप्लीट हो गया। अब बात यह है कि आप जल्दी से अपने साथियों को क्या करना है? शेयर करना है। और शेयर करने के साथ ही आपको हम क्या बोले थे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि जल्दी से कमेंट करके बताएंगे किस लिए पेड बैच के बारे में, किसको किसको रिक्वायरमेंट है, किसको किसको चाहिए, वह जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। और जल्दी से कमेंट करेंगे ताकि क्या होगा, हम आपका जल्दी से उसका एग्जाम नजदीक आ रहा है, फिर आपको पढ़ाना है, सारी चीज बताना है। किसके बारे में? तो याद रखेंगे इसी के बारे में, पेड बैच के बारे में। बहुत स्टूडेंट कमेंट आ रहा था, इसीलिए हम आपको एक बार अनाउंसमेंट कर दिए। ओके।